नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। विद्युत पोल क्षतिग्रस्त, जल प्रदाय ठप, जल संकट को लेकर जनसुनवाई में प्रदर्शन। अन्याय की अर्थी को कांधा देकर अध्यापकों का प्रदर्शन, संविदा शिक्षक आवेदक भी मैदान में। और आईपीएस गौरव तिवारी रतलाम जिले के नए एडिशनल एसपी, तेज होगी जुए सट्टे के विरुद्ध मुहिम। सोमवार मध्यरात शहर की जलापूर्ति के इकलौते स्रोत धोलावाड़ जल संयंत्र की हाई वोल्टेज लाइन के पोल को अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे शहर की टंकियों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। यही वजह थी कि मंगलवार को शहर में जल प्रदाय ठप रहा। सोमवार मध्यरात्रि ग्राम राजापुरा माताजी क्षेत्र में एक बोरवेल मशीन ने यहां एक विद्युत पोल को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके कारण यहां से गुजर रही लगभग आधा किलोमीटर क्षेत्र में विद्युत लाइन के तार टूट गए। यही विद्युत लाइन धोलावाड़ संयंत्र तक भी जा रही थी, जिससे संयंत्र की विद्युत आपूर्ति रात में ही प्रभावित हो गई। मध्यरात्रि के बाद से विद्युत प्रदाय बंद होने के कारण धोलावाड़ से शहर की टंकियों में जल प्रदाय का कार्य थम गया, जिससे टंकियां नहीं भर सकी और मंगलवार को जल प्रदाय नहीं हो सका। देर शाम तक विद्युत लाइन को दुरुस्त कर लिए जाने की खबर है। घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर महापौर शैलेंद्र डागा, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, जलकारी विभाग प्रभारी पवन सोमानी यहां पहुंचे और विद्युत लाइन के क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित जल व्यवस्था की जानकारी ली। श्री डागा ने बताया कि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विद्युत विभाग का अमला दिन भर जुटा रहा। बुधवार को नियमित समय पर जल प्रदाय के प्रयास जारी हैं। श्री सोमानी ने कहा कि अचानक विद्युत लाइन के क्षतिग्रस्त होने से मंगलवार को जल प्रदाय नहीं हो पाया है। अब जिन क्षेत्रों में 12 मार्च को जल प्रदाय किया जाना था, वहां 13 मार्च को एवं जिन क्षेत्रों में 13 मार्च को जल प्रदाय किया जाना है, वहां 14 मार्च को निर्धारित समय पर जल प्रदाय किया जा सकेगा। जन सुनवाई में कांग्रेस के प्रदर्शन पर निगम जलकारी विभाग प्रभारी पवन सोमानी ने कहा, पानी को लेकर राजनीति विपक्ष का स्वभाव है। शहर में कहीं भी जल संकट नहीं है। कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त दबाव से जल प्रदाय नहीं होने की शिकायत मिल रही है, जिसका हम गंभीरता से निराकरण करवा रहे हैं। अभी तो गर्मी के मौसम की शुरुआत ही हुई है और शहर के बाहरी क्षेत्रों से जल संकट के स्वर सुनाई देने लगे हैं। इसी समस्या को लेकर मंगलवार को नागरिकों ने जन सुनवाई के दौरान जब निगम में प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस ने भी इसका समर्थन करते हुए प्रदर्शन को हवा दी। गर्मी शुरू होने के साथ ही शहर में पानी को लेकर शहर के लोग परेशानी सुनाने आए। मंगलवार को हुई जन सुनवाई बेहद हंगामेपूर्ण और हल्ले से भरी रही। ग्लोबस कॉलोनी, राम रहीम नगर, कल्याण गुरु, आदर्श नगर के लोगों ने पीने के पानी को लेकर जमकर निगम के विरोध में आक्रोश जाहिर किया। हालांकि नियमानुसार कार्रवाई के बजाय परिसर में नारेबाजी अधिक हुई। पूरी कार्रवाई में आयुक्त के नहीं होने पर अन्य अधिकारियों ने सुनवाई की। ग्लोबस कॉलोनी के लोगों ने बड़ी संख्या में निगम परिसर में आकर पहले तो नारेबाजी की और फिर पार्षद बबीता नागर के आने पर जन सुनवाई के विरोध में नारे लगाए। कॉलोनी रहवासी विनोद सिंह के अनुसार 2 सालों से क्षेत्रवासी जन सुनवाई में कॉलोनी में पीने का पानी नहीं होने की शिकायत कर रहे हैं, परंतु कोई हल नहीं हुआ है। ऐसे में पार्षद के साथ आकर अब संभाग आयुक्त से शिकायत करेंगे। क्षेत्रवासियों के अनुसार कॉलोनी में सभी रहवासी विकास शुल्क जमा करवा चुके हैं, जिसके बाद भी निगम कार्रवाई नहीं कर रहा है। निगम अधिकारी कॉलोनी को अविकसित बता रहे हैं, जिसके कारण नल का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। पार्षद बबीता नागर ने भी अधिकारियों से आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि वार्ड के लोग 2 साल से परेशान हैं। अगर ऐसा रहा तो वे आगे तक शिकायत करेंगी। दूसरी ओर कल्याण गुरु, आदर्श नगर के लोगों ने भी पीने के पानी को लेकर आक्रोश जाहिर किया। लोगों ने महापौर और आयुक्त के ध्यान न देने पर आक्रोश जताया और नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन को कांग्रेस ने समर्थन देते हुए नारेबाजी की। इसी प्रकार राम रहीम नगर की महिलाओं ने पार्षद के खिलाफ नारेबाजी की। महिला कमली बाई ने बताया कि जब वे पार्षद से सफाई और पीने के पानी को लेकर शिकायत करने गई, तो पार्षद ने बिना शिकायत सुने कक्ष के बाहर निकाल दिया और कठोर शब्दों का इस्तेमाल भी किया। महिलाओं ने कहा कि इसकी शिकायत वे महापौर से करेंगी और पार्षद को हटाने की मांग भी रखेंगी।
समान वेतन समान कार्य की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे शिक्षकों ने आंदोलन को 23वें दिन भी जारी रखा। मंगलवार को शिक्षकों ने अन्याय, अत्याचार और शोषण के पुतले की अर्थी सजाई और कोर्ट चौराहे पर पुतला फूंका। पिछले एक पखवाड़े से आंदोलनरत अध्यापकों द्वारा अन्याय और अत्याचार की अर्थी निकालते समय पुलिस प्रशासन पूरे समय उपस्थित था। पुलिस को आशंका थी कि शायद शिक्षकों द्वारा शासन का पुतला जलाया जाएगा। हालांकि शिक्षकों ने पुतले को केवल अन्याय का प्रतिरूप बनाकर जलाया। शाम करीब 4:30 बजे हड़ताली शिक्षकों ने अन्याय, अत्याचार और शोषण के पुतले की अर्थी सजाई। इसके पूर्व भी धरना स्थल पर शिक्षकों ने मातम मनाया और पूजा विधि भी की। शव यात्रा को महिलाओं ने कांधे पर उठाया और जिला पंचायत के बाहर से होते हुए अंबेडकर चौराहे से वापस कोर्ट चौराहे तक यात्रा निकाली। चौराहे पर अध्यापकों ने पुतले को आग के हवाले किया और सरकार के विरोध में नारे लगाए। साथ ही शिक्षकों ने कहा कि जब तक सरकार मांगों को नहीं मानेगी तब तक हड़ताल लगातार जारी रहेगी। अध्यापक संयुक्त मोर्चा के दिलीप सोलंकी ने बताया कि शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए शहर के शिक्षकों ने यह कदम उठाया है। इसके तहत बुधवार को जिला पंचायत के बाहर धरना स्थल पर शोक सभा भी होगी। अध्यापकों द्वारा विधिवत तीसरे की रस्म मनाई जाएगी। युवा शिक्षित लोगों को नौकरी का सपना दिखाकर सरकार लाखों रुपए ले चुकी है, मगर अब बीएड और डीएड अनिवार्य करके पद कम कर दिए गए। इसी के विरोध में आवेदकों ने मंगलवार को रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया। संविदा शिक्षक के फॉर्म भरने आए अभ्यर्थियों ने इस मांग के साथ मंगलवार को डिप्टी कलेक्टर निशा डामोर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कही। ज्ञापन देने वाले युवाओं ने कहा कि शासन ने जब आवेदन जमा करवाए तब सरकार ने कोई शर्त नहीं रखी थी, लेकिन फॉर्म जमा करने के बाद डीएड और बीएड अनिवार्य कर दिए हैं तथा 24,249 पद कम कर दिए हैं। सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को नौकरी दें। पुलिस कप्तान डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार के रतलाम से तबादले की खबर के बाद प्रफुल्लित अवैध कार्यों में लिप्त लोगों की फिर से शामत आने वाली है। उनके लिए यह एक बड़ा झटका देने वाली खबर है कि सीएसपी गौरव तिवारी आईपीएस अब रतलाम के नए एडिशनल एसपी होंगे। पुलिस विभाग ने वर्तमान एडिशनल एसपी तिलक सिंह की पदोन्नति करते हुए उनके स्थान पर गौरव तिवारी को नई कमान सौंपी है। नगर निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर अब निर्णय 23 मार्च को होगा। प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर राजू दुबे ने नगर निगम परिषद के विशेष सम्मेलन हेतु दिनांक और एजेंडा तय कर दिया है, जिसके बाद दोनों ही दलों में बेचैनी बढ़ गई है। जैसा कि चेतना टुडे ने मंगलवार को संभावना जाहिर करते हुए बताया था कि विपक्ष द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए अविश्वास प्रस्ताव पत्र के तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है और जल्द ही विशेष सम्मेलन की तारीख मुकर्रर हो जाएगी। इस खबर के 24 घंटे के भीतर ही प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर श्री दुबे ने मंगलवार को ही निगम परिषद के विशेष सम्मेलन हेतु पत्र की तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए निगम परिषद के विशेष सम्मेलन हेतु 23 मार्च की तिथि तय कर दी है। निगम अधिनियम के अनुसार विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए पार्षदों को 10 दिन पूर्व सूचना देते हुए एजेंडा जारी करना होता है। इस लिहाज से कलेक्टर द्वारा 23 मार्च तय की गई है। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि जिलाधीश की ओर से 23 मार्च को विशेष सम्मेलन हेतु पत्र प्राप्त हो गया है। विशेष सम्मेलन हेतु तारीख तय होते ही परिषद में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दोनों ही दलों में ताजा परिस्थितियों को देखते हुए खलबली मची हुई है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो सभी पार्षदों को व्हिप जारी किया जा रहा है कि 23 एवं 24 मार्च को अनिवार्य रूप से सदन में उपस्थित रहकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। इधर भाजपा ने भी इसी दिशा में पहल की है। शहर में एफएम रेडियो की सौगात के मार्ग में तकनीकी बाधाओं को समझे बगैर इसके अतिशीघ्र आरंभ होने के मामले को लेकर श्रेय बटोरने वाली कांग्रेस को जल्दबाजी महंगी पड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने एफएम रेडियो को लेकर मंगलवार को नेहरू स्टेडियम के बाहर उठावना कार्यक्रम रखा। प्रकोष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस की जल्दबाजी के कारण लोगों को एफएम रेडियो के सपने दिखाए जाने लगे थे।
जबकि सच्चाई यह थी कि इस मार्ग की तकनीकी बाधाएं दूर होना अभी शेष है। 9 मार्च को केंद्रीय मंत्री के हाथों से एफएम रेडियो के प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम के टल जाने के बाद भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने उठावना कार्यक्रम रखते हुए सौगात की असामयिक निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। भारतीय स्टेट बैंक ने कलेक्टर राजू दुबे को 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम जिला चिकित्सालय को नई एम्बुलेंस क्रय करने हेतु सौंपा है। बैंक के रीजनल मैनेजर एस राम मोहन के साथ पदाधिकारियों ने श्री दुबे को यह चेक सौंपते हुए बताया कि बैंक द्वारा यह एम्बुलेंस समाज सेवा के लिए दी जा रही है। एक पखवाड़े में नई एम्बुलेंस को क्रय किए जाने के बाद उसमें सभी जीवन रक्षक आवश्यक उपकरण लगाए जाएंगे। एम्बुलेंस तैयार होने पर उसका समारोह पूर्वक लोकार्पण होगा। बैंक द्वारा प्रत्येक जिले में राशि दी जा रही है। इसलिए दिया गया है बैंक की तरफ से एक स्कीम चल रहा है हर जिले में भी, मतलब गवर्नमेंट संस्था या स्वयंसेवी संस्था, तो इनका हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस देने का एक स्कीम चल रहा है। उसके तहत आज हम लोग कलेक्टर साहब को रेड क्रॉस सोसाइटी चलित हॉस्पिटल में उसके लिए एक एम्बुलेंस और उसके अंदर एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट का लिए हमने 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट उनको सौंप के आए हैं। तो इसको खरीद के तो जन सेवा के लिए तो कलेक्टर तो उसको डेडिकेट करेंगे। चौमुखी पुल क्षेत्र में इंदौर के सराफा व्यापारी के साथ हुई लगभग 4 लाख रुपए की चांदी की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस आरोपी को तलाश रही है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए वीडियो से यह स्पष्ट हुआ है कि वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश ने एक बच्चे की मदद लेते हुए व्यापारी की पूरे समय रैकी की थी। चांदनी चौक में सोमवार दोपहर इंदौर के सराफा व्यापारी फतेह सिंह पिता जोरावर सिंह सोनी के साथ उस समय घटना हो गई थी जब वे घास बाजार स्थित एक ज्वेलर्स से पाट की 6 किलो 400 ग्राम चांदी लेकर बस स्टैंड के लिए ऑटो में सवार ही हुए थे। इसी दौरान बदमाश ने ऑटो चालक को नोट गिरने का झांसा देते हुए चांदी का बैग उठा लिया था। लगभग 4 लाख रुपए कीमत की इस चांदी के बैग को उठाने वाले बदमाश को पुलिस ने घास बाजार में एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पहचान लिया है, लेकिन घटना के 24 घंटे बाद भी वह उस तक पहुंचने में नाकाम रही है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आए बदमाश के वीडियो से यह स्पष्ट हो रहा है कि बदमाश शातिर है और उसने वारदात को अंजाम देने के लिए बच्चे का भी उपयोग किया है। ऐसी संभावना है कि दोनों ने ही श्री सोनी की दुकान में जाने के साथ ही रैकी शुरू कर दी थी और वे उनकी दुकान से बाहर निकलकर जाने का रास्ता देख रहे थे। जैसे ही वे ऑटो रिक्शा में सवार हुए, उन्होंने झांसा देकर बैग उड़ा लिया। हालांकि पुलिस ने इस घटना को न तो चोरी माना है और न ही लूट। उसने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। पिछले सप्ताह नेटवर्किंग कंपनी मां कृपा इन्फोटेक द्वारा बेरोजगारों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। पीड़ितों ने पुलिस थाना माणक चौक से संचालिका सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी। इसी मामले में पुलिस ने स्थानीय संचालिका अनीता दखती निवासी माली कुआं, शक्ति सिंह शेखावत, अजित सिंह शेखावत तथा अश्विन पारीख सभी निवासी वैशाली नगर जयपुर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला फरियादी वसीम पिता उमर की रिपोर्ट पर दर्ज किया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में श्रीमती दखती ने एसपी से भेंट कर बताया था कि उन्हें इस मामले में कंपनी के प्रमुखों ने फंसाया है। वसीम और उसके साथी उसे लगातार धमका रहे हैं, लेकिन पुलिस ने फिलहाल श्रीमती दखती और कंपनी के प्रमुखों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। भाजना बस स्टैंड स्थित जगदीश भवन परिसर में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन स्वर्गीय बाबूलाल शर्मा, स्वर्गीय विनोद शर्मा की पुण्य स्मृति में शर्मा परिवार द्वारा 13 से 19 मार्च मंगलवार तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विद्युत पोल क्षतिग्रस्त, जल प्रदाय ठप, जल संकट को लेकर जन सुनवाई में प्रदर्शन। अन्याय की अर्थी को कांधा देकर अध्यापकों का प्रदर्शन, संविदा शिक्षक आवेदक भी मैदान में। और आईपीएस गौरव तिवारी रतलाम जिले के नए एडिशनल एसपी, तेज होगी जुए सट्टे के विरुद्ध मुहिम। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।